नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएंगे अगले कुछ एक दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर डब्ल्यूडी का प्रभाव ज़्यादा रहने की संभावना है, कहां पर डब्ल्यूडी का प्रभाव कम रहने की संभावना है, कहां पर वर्षा होगी ही नहीं, कहां पर ज़बरदस्त ठंड पड़ने की संभावना है। पूरा इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी इसको बढ़ाते रहिए। फिलहाल देखिए एक अरेबियन सी में सिस्टम, साथ साथ में देखिए एक बंगाल खाड़ी में सिस्टम, लेकिन इनका प्रभाव देश के किसी भी इलाके में पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर बात करें, देखिए एक जो है सर्कुलेशन टाइप स्थिति जम्मू कश्मीर के ऊपर बनता नज़र आ रहा है। 6 तारीख को देखिए एक अच्छा सर्कुलेशन जो है यहाँ पर बनता दिखाई पड़ रहा है। ये सिस्टम बता रहा है कि यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नज़र आ रहा है 6 तारीख के दिन, जिसकी वजह से यहाँ पर एक त्यौहार है करवा चौथ का, जिसकी वजह से कई इलाकों में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के रीजन में बर्फबारी और वर्षा की गतिविधियाँ उस दिन चरम पे रहने की प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग होगा 6 तारीख के आसपास। यहाँ पर सर्कुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, बना रहेगा और कई इलाकों में बारिश के लिए जिम्मेदार बनेगा। और जिलों के हिसाब से आपको बताएंगे जिले के हिसाब से भी किस तरह की गतिविधियाँ होंगी। उसके बाद 7 तारीख के आसपास देखेंगे सर्कुलेशन वहीं बना रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन रहेगा। जब ये सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर बनता है तो इसका प्रभाव जो है देश के इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, लेकिन ये सर्कुलेशन देख पा रहेंगे ये जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है, इसी वजह से पंजाब वगैरह में इसका कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। 8 के आसपास देखेंगे मौसम साफ हो जाएगा और डब्ल्यूडी चला जाएगा। 9 के आसपास देखेंगे फिर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। 10 के आसपास देखेंगे एक हल्का डब्ल्यूडी रहेगा, लेकिन एक बात करेंगे, देखिए 11 के आसपास एक और स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी जो है आता हुआ नज़र आ रहा है। वो देखिए ये देख पा रहे किस तरह से जो है आ रहा है 12 के आसपास देखिए, और ये वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा। कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा की गतिविधियों को ये बढ़ा सकता है। 14 के आसपास देखेंगे तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं। 15 के आसपास देखेंगे फिर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ये रहा 15 के आसपास, देख पाएंगे ये रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और इसी के प्रभाव से 16 के आसपास कुछ जगहों पे वर्षा की संभावना है। 17 के आसपास भी कुछ इलाकों में कंडीशंस वर्षा की बनी रहने की संभावना है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और 18 के आसपास देखेंगे एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि एक के बाद एक। और उसको देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ 18 जनवरी के बाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये अब देखते हैं इसका कितना प्रभाव देश के ऊपर पड़ने की संभावना है, कहाँ पर कितना इसका अस्तित्व देखने को मिलता है। तो तैयार रहिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए, क्योंकि ज़बरदस्त वर्षा का जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखी जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह की जो वेदर पैरामीटर आगे रहने वाले हैं। चलिए अभी कोहरा फॉग की ठंड की बात करेंगे। पहले वर्षा को लगातार हम लोग देख लेते हैं। 5 चलेंगे कोई वर्षा नहीं, 5 के आसपास कोई वर्षा नहीं, 6 के आसपास कोई वर्षा नहीं, 7 के आसपास देखेंगे कोई वर्षा नहीं, कहीं वर्षा नहीं। 8 के इवन अगर आसपास चलेंगे फिर भी देखेंगे किसी प्रकार की रेनफॉल नहीं है, लेकिन तमिलनाडु पे स्ट्रॉन्ग कंडीशंस वर्षा की बनती नज़र आ रही हैं। सिस्टम की वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल सकती हैं। मूसलाधार वर्षा भी कई इलाकों में हो सकती है, जल प्रलय जैसे हालात भी हो सकते हैं। यहाँ पर श्रीलंका वगैरह के आसपास के क्षेत्रों पे काफ़ी प्रभावित सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि डिप्रेशन या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांस लगभग 0 है, लेकिन फिर भी जो है इसका प्रभाव देखने को कई इलाकों में ज़बरदस्त मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। 9 के आसपास कंडीशन सेम है और 9 के आसपास देखेंगे कोई वर्षा नहीं। 10 के आसपास देखेंगे फिलहाल देश में कहीं भी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। 11 के आसपास जो दिख रहे हैं यहाँ पर भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। 12 के आसपास जो देखेंगे तो कोई संभावना नहीं है। 13 के आसपास देखेंगे तब भी कोई संभावना नहीं है। 14 के आसपास देखेंगे तो कोई संभावना नहीं है। और 15 तारीख देखेंगे तो एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो प्रभावित कर रहा है जम्मू कश्मीर के रीजन को। और 16 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। और 17 के आसपास देखेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए आ रहा है, और ये भारत के क्षेत्रों में देखिए इसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा और अच्छा खासा पड़ने की संभावना इस दौरान रहेगी। और इसी दौरान देखिए यहाँ पर बनेगा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका हम आपको जिक्र कर रहे थे, ये रहा देख पा रहेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जल्द शुरू होने वाला है और कई इलाकों में देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी। चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कहाँ पर कैसा रहेगा मौसम का हाल।
तो चलिए श्रीलंका तमिलनाडु का अगर बात करें, तमिलनाडु से देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर चेन्नई वगैरह, पुडुचेरी, और बात करेंगे यहाँ पर तिरुनेलवेली केरला का, कोयम्बटूर केरला का, बेंगलुरु कर्नाटका का, मंगलुरु कर्नाटका का, यहाँ पर वर्षा की संभावना नहीं है। हल्की फुल्की वर्षा कहीं कहीं हो सकती है। नेल्लोर वगैरह, विजयवाड़ा, हैदराबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, हुबली, बरेली, विशाखापट्टनम, और यहाँ पर जगदलपुर की बात करेंगे, यहाँ पर तलाल की बात करेंगे, नाडेन का बात करेंगे, मुंबई का, ठाणे का, और यहाँ पर नासिक का। यहाँ पर देखेंगे किसी भी तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। और रायपुर, नागपुर, अकोला, जलगांव, यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा की गतिविधियाँ नहीं है। हालांकि सुबह के समय में कोहरे की वजह से यहाँ पर कहीं कहीं पर कोहरा वो फैल सकता है। गुजरात की बात करेंगे, देखेंगे गुजरात, अहमदाबाद, जामनगर, और वडोदरा, जूनागढ़, उन्ना, और महसाना, पाटन, पालनगर, और यहाँ पर देखेंगे चंका और खांडवा, यहाँ पर नलिया, गांधीधाम, जामनगर, द्वारका में कोई वर्षा नहीं है। मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बरवनी से लेकर के इंदौर, खांडवा, बैतूल, छिंदवा, नैनपुर, सतना से लेकर के भोपाल, हाटा, छतरपुर से लेकर के रीवा मध्य प्रदेश, सिंगरौली मध्य प्रदेश, सागर, गुना, बलौर, अगर, भोपाल, इटनी, देवास, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। रतलाम, धार वगैरह में भी, लेकिन कोहरा के हिसाब से मौसम यहाँ पर ख़राब रहने की संभावना है। ग्वालियर वगैरह में भी इस तरह का जो हाल रहने वाला है। बात करेंगे राजस्थान के समय की, देखेंगे तो यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर से लेकर के भीलवाड़ा, कोटा, यहाँ पर देखेंगे तो बलेर, हिंडौन, अलवर, जयपुर, टोंक, अजमेर, सीकर, और बात करेंगे तो यहाँ पर चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, और लोहरू, सूरतगढ़, यहाँ पर खाजूवाला, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, भीनमाल, यहाँ पर कोहरे की घने संभावना है। कई इलाकों में घना कोहरा होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही हैं। और पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पर गुरदासपुर से लेकर के लुधियाना, पटियाला, बठिंडा तक अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। और कई इलाकों में चंडीगढ़ से लेकर के हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, भवानीनगर, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना है, लेकिन वो 11 तारीख के आसपास रहेगी। लेकिन उसके बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल तो घने कोहरे का आनंद लीजिए। दिल्ली वगैरह में भी घने कोहरे की उम्मीद नज़र आ रही है। कुछ जगह पे कोहरा ऊपर रहेगा, कुछ इलाकों में कोहरा नीचे रहेगा। उत्तराखंड में देखेंगे तो पौड़ी से लेकर के थाल तक, हल्द्वानी तक, यहाँ पर उत्तरकाशी तक, देहरादून तक, और रेकोंग, पीओ, शिमला से लेकर के मंडी तक, काजा तक, कल्याण तक देखेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्रों में देखेंगे तो घनी वर्षा कई इलाकों में, और घनी कोहरा, काफ़ी भयंकर ठंड पड़ने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ी। उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो यहाँ पर सहारनपुर से लेकर के, अमरोहा से लेकर के, अलीगढ़, आगरा, बरेली से लेकर के अलीगंज, सीतापुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बलरामपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद, यहाँ पर देखेंगे सिद्धार्थनगर से लेकर के मऊ, बनारसी, प्रयागराज, और जो शाहगंज से लेकर के यहाँ पर सिंगरौली तक, यहाँ पर सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र से लेकर के ललितपुर तक मौसम जो है वो कोहरा से भरा रहेगा। बिहार में भी लगभग वही कंडीशंस है। दरभंगा से लेकर पूर्णिया तक कई इलाकों में, और पटना से लेकर के बरौरिया तक, और चंपारण तक, सासाराम, गया तक यहाँ पर मौसम में शुष्कता बनी रहेगी, लेकिन कोहरा छाया रहेगा। उड़ीसा वगैरह में यही हाल रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग कंडीशंस यही है, सेम टू सेम। उड़ीसा वगैरह में भी देखेंगे तो कोहरा कहीं कहीं पर उत्तरी क्षेत्रों में मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में भी कोहरा कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए मिल सकता है। बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर दिया जाएगा।